नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल, अधिवक्ता रमेश सिंह चंदेल वकील। मैं आज जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनकर आपको अच्छा लगेगा। अभी अभी जो मैं लिख रहा हूं ये है एक सिविल सूट का मुकदमा, बंटवारा, जमीन का बंटवारा। ऐसे तो मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूं, क्रिमिनल लोगों का केस लड़ता हूं और मेरा रुझान भी क्रिमिनल प्रैक्टिस के तरफ ही है। दीवानी केस में बहुत ही कम देखता हूं, बहुत कम, एकदम ना के बराबर, नाम मात्र के। फिर भी 50 से लेकर एक आध 100, लगभग 100 केसेस मेरे पास है। लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दीवानी में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दीवानी मुकदमा मेरे समझ से बाहर का है, उसको भी मैं समझता हूं और लिखता भी हूं। अभी वही पार्टीशन सूट, बंटवारा सूट लिख रहा था। खैर, मुकदमा पर जाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि सिविल सूट, जितने भी सिविल सूट है, लोग बहुत तर्क करते हैं कि न्यायालय में लंबा चलता है, न्यायालय घिसता है, वकील साहब घिसते हैं, कोर्ट घिसता है। तो क्यों घिसता है? इसका वजह आप नहीं है क्या? आप और हम भी इसका वजह है। आप और हम भी वजह है, सही मैं कह रहा हूं, आप सही, आप सुन भी रहे हैं। न्यायालय में आप कब जाते हैं? न्यायालय में क्यों जाते हैं? यह प्रश्न है। कब जाते हैं, क्यों जाते हैं? कब जाते हैं इसका उत्तर है, आंसर है, जब कहीं कोई समाधान नहीं दिखता है। क्यों जाते हैं? अधिकार के लिए जाते हैं। ये दो उत्तर है, कब और क्यों का। अब इस तरह का मुकदमा, पार्टीशन सूट मुकदमा, जो सबसे साधारण मुकदमा है, सबसे आसान मुकदमा है, और क्या चीज का लड़ाई है? हिस्सा की लड़ाई है। अब संपत्ति मौरूसी हो या पिता की खरीदी संपत्ति हो, खानदानी हो या पिता के द्वारा अर्जित हो, जितने भी लोग सहिस्सेदार हैं, जितने भी लोग आपके वंश में हैं, सबको बराबर बराबर बांट दीजिए। बराबर बराबर बांटने के बाद एक आपसी बंटवारा गांव में ही बैठकर बना लीजिए, किसको कितना हिस्सा मिला। जिसको जितना हिस्सा मिला उसकी चौहद्दी क्या है, चौहद्दी कायम करके, हिस्सा कायम करके सभी हिस्सेदार उस पर साइन कर लीजिए। 100 के स्टाम्प पेपर पर, 1000 के स्टाम्प पेपर पर आपसी बंटवारा हो गया। और आपसी बंटवारा के आधार पर आप एक दिन में ही अपने समस्या का समाधान कर लीजिए। न्यायालय में आने की जरूरत कहां है? लेकिन यहां तो बेईमानी सर पर है, वकालत दिमाग में है, घर घर में वकील है। और जमीन के केसेस में अधिकांशतः मैं यह देखता हूं कि लोग कहते हैं, खासकर बुजुर्ग, कि हम 72 से लड़ रहे हैं। कोई कहता है हम 80 से लड़ रहे हैं। आप 72 से लड़ रहे हैं, 80 से लड़ रहे हैं, तो तीर मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं क्या? आप बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। कैसे हैं आप लोग जो 72 से 80 से लड़ रहे हैं और समाधान नहीं हो रहा है? क्यों समाधान आप चाह नहीं रहे हैं? तो अब ज्यादा डीप में न जाकर मैं सीधे सीधे बोलना चाहूंगा कि इस तरह का मुकदमा, संपत्ति के बंटवारा से संबंधित मुकदमा, समाज में भी फरियाया जा सकता है। और मैं ये कहूं कि ज्यादातर मुकदमा समाज में ही फरियाता है और कोर्ट में जाकर उसी आलोक में आप सूला लगा देते हैं और डिग्री मिल जाता है। मैक्सिमम सिविल सूट में सूला के आधार पर ही फैसला हो पाता है। सूला कब लगता है? जब 5 साल बीत जाता है, जब 10 साल बीत जाता है, एक मोटा रकम आपका समाप्त हो जाता है, तब जाके आप वहीं आते हैं जहां आपको मुकदमा से पहले आना चाहिए, सूलह पर, समझौता पर, गांव के लोगों पर। और तब तक एक मोटा रकम आप सबका समाप्त हो जाता है। आप दोषारोपण करते हैं वकील पर, न्यायालय पर।
आप इस तरह के मुकदमा लेकर मत जाइए और ईश्वर का नाम लीजिए। बंटवारा सूट समाज में ही कर लीजिए, समाज में ही बंटवारा कर लीजिए। उस आधार पर जमाबंदी कायम करने के लिए एक पिटीशन दीजिए, अलग अलग म्यूटेशन करने के लिए एक पिटीशन दीजिए सीओ साहब को, और आपसी बंटवारा के आधार पर आप सबका जमाबंदी अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग म्यूटेशन हो जाएगा, अलग अलग हिस्सा मिल जाएगा। आप जोतिए खाइए, कोर्ट से बचिए। धन्यवाद।